हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे धातु तथा अधातु में अंतर। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही ज़्यादा ही पूछा जाता है। तो धातुएं क्या होती हैं, धातुओं के बारे में हम जानते हैं। धातुएं सामान्य ताप पर ठोस, चमकदार, आघातवर्धनी, लोचशील तथा ऊष्मा एवं विद्युत की सुचालक होती है। कैसी होती है? यह ठोस होती है। धातुओं में एक विशेष प्रकार की चमक होती है। आघातवर्धनी का मतलब होता है इसमें चोट पहुंचाने पर हम इसे चादर के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। लोचशील मतलब लचीली होती हैं। ऊष्मा एवं विद्युत की सुचालक होती हैं। ऊष्मा यानी इसमें विद्युत करंट का फ्लो होता है। तो धातुएं कैसी होती हैं? धातुएं सामान्य ताप पर ठोस, चमकदार, आघातवर्धनी, लोचशील तथा ऊष्मा एवं विद्युत की सुचालक होती हैं। धातुओं के गुणधर्म के आधार पर हम इन्हें दो भागों में बांटते हैं, भौतिक गुण और रासायनिक गुण। भौतिक गुण वे होते हैं जिसे हम बाहर से देखने पर पता लगा सकते हैं यह धातु है या अधातु है। उसकी बाहरी बनावट के आधार पर, बाहरी संरचना के आधार पर हम उसे जानते हैं। धातुओं के भौतिक गुण। पहला गुण है धातुएं सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। धातुएं क्या होती हैं? ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। इसका एक अपवाद है पारा, यानी जो सभी धातुएं होती हैं वो ठोस अवस्था में पाई जाती हैं पारा को छोड़कर। पारा एक ऐसी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बन सकता है कि पारा किस अवस्था में पाया जाता है। पारा एक धातु है फिर भी यह द्रव अवस्था में पाया जाता है। अगला पॉइंट है धातुएं चमकदार होती हैं। इसमें प्रकाश को प्रतिबिंबित करने का गुण होता है। धातुओं में क्या होता है? एक विशेष प्रकार की चमक होती है जो प्रकाश को परिवर्तित कर देती है। अगला पॉइंट है धातुएं आघातवर्ध होती हैं। धातुओं पर आघात करके धातुएं आघातवर्ध होती हैं। आघातवर्ध का मतलब होता है धातुओं पर अगर हम चोट पहुंचाते हैं तो वह पतली चादर के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं। अधिक लोचशील होने के कारण इन चादरों को लपेटा जा सकता है, यानी ये बहुत ही लचीली होती हैं, इन्हें हम लपेट सकते हैं। अगला पॉइंट धातुएं तन्य होती हैं। धातुएं तन्य होती का क्या मतलब है? धातुओं को हम पतली तार के रूप में इसे हम खींच सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1 ग्राम चांदी अगर हमारे पास है तो उससे हम 2 किलोमीटर लंबा तार बना सकते हैं, और अगर 1 ग्राम सोना हमारे पास है तो उससे हम 3 किलोमीटर लंबा तार बना सकते हैं। अगला पॉइंट है धातुएं ऊष्मा एवं विद्युत की सुचालक होती हैं। धातुओं में क्या होता है? विद्युत का प्रवाह होता है। इसमें विद्युत का प्रवाह होता है, इसमें करंट फ्लो होता है। चांदी तथा तांबा सर्वाधिक चालक धातुएं हैं। इनमें अधिक मात्रा में विद्युत की सुचालक होती हैं। अपवाद क्या है इसमें? सीसा तथा पारा। सीसा और पारा ये धातुएं हैं लेकिन यह विद्युत की सुचालक नहीं है। ये ध्यान रखना है हमें। सीसा और पारा क्या है? ये धातु हैं लेकिन ये विद्युत की सुचालक नहीं है। अगला पॉइंट धातुओं के गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं, यानी धातुएं क्या होती हैं? बहुत जल्दी गल जाती है और इनके क्वथनांक क्या होते हैं? उच्च होते हैं। अगला ध्वन्यात्मक अथवा अनुनादपूर्ण। इसका अर्थ होता है कि ये धातुएं जब किसी ठोस सतह से टकराती हैं या इन पर चोट लगने पर या क्या करती हैं? ध्वनि उत्पन्न करती हैं, आवाज उत्पन्न करती हैं। जैसे स्कूल की घंटियां। स्कूल की घंटी क्या होती है? ठोस होती है, उस पर जब हम चोट करते हैं, किसी से मारते हैं तो क्या करती है? वह आवाज उत्पन्न करती है। अब हम बात करेंगे धातुओं के रासायनिक गुण। धातुओं के रासायनिक गुण मतलब धातुओं का रिएक्शन करके हम पता लगाते हैं या धातु है या अधातु है। पहला पॉइंट है धातुएं विद्युत धनात्मक होती हैं। धातुएं क्या होती हैं? धनात्मक होती हैं। धातु के पास इलेक्ट्रॉन त्याग करने की क्षमता होती है, यानी धातुएं क्या होती है? इलेक्ट्रॉन को देती हैं। इसीलिए धातुओं पर क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है, यानी धन आयन होता है। अगला पॉइंट इलेक्ट्रॉन विन्यास। इलेक्ट्रॉन विन्यास के आधार पर कैसे? जैसे जब किसी भी धातु का हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो उसके बाह्यतम कक्ष में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन ही होंगे, इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे।
अगला पॉइंट, लगभग सभी धातुएं ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया करके धात्विक ऑक्साइड का निर्माण करती हैं। सभी धातुएं क्या करती हैं? ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया करके क्या बनाती हैं? धात्विक ऑक्साइड बनाती हैं। धात्विक ऑक्साइड सामान्य क्षारीय प्रकृति के होते हैं। जो धातु ऑक्साइड जल में विलय होते हैं वे जल के साथ अपक्रिया करके क्षार का निर्माण करते हैं। यानी धात्विक ऑक्साइड कैसे होते हैं? क्षारीय प्रकृति के होते हैं। कैसे होते हैं? क्षारीय प्रकृति के होते हैं। जो धातु ऑक्साइड जल में विलय होते हैं वे जल के साथ अपक्रिया करके क्षार बनाते हैं। और क्या करते हैं? जल के साथ अपक्रिया करके क्या बनाते हैं? क्षार बनाते हैं। अगला पॉइंट, मैंगनीज सामान्य ताप पर ऑक्सीजन से क्रिया नहीं करती है। मैंगनीज क्या है? सामान्य ताप पर ऑक्सीजन के साथ क्रिया नहीं करती, परंतु गर्म करने पर यह तेज प्रकाश एवं अधिक ऊष्मा के साथ जलती है। लेकिन जब इसे गर्म कर दिया जाता है तो यह तेज प्रकाश एवं अधिक ऊष्मा के साथ जलती है और मैंगनीज ऑक्साइड का निर्माण करती है। अगला पॉइंट, आयरन शुष्क वायु में गर्म करने पर नहीं जलती है। यानी जो आयरन होता है यह भी ऑक्सीजन की उपस्थिति में, कैसी ऑक्सीजन? शुष्क वायु में गर्म करने पर यह नहीं जलती है, परंतु आर्द्र वायु में लंबे समय तक रखने पर ऑक्सीकृत हो जाती है और इसमें जंग लग जाती है। अगला पॉइंट, तांबा सबसे कम अपक्रियाशील धातु है। सामान्यतः यह वायु में नहीं जलती है, परंतु लंबे समय तक गर्म करने पर यह ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया करके पहले कॉपर ऑक्साइड तथा उसके ऊपर कॉपर ऑक्साइड सेकेंड की परत का निर्माण करती है। अगला पॉइंट, सोना प्लैटिनम ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया नहीं करती हैं। कौन? सोना और प्लैटिनम ये क्या करती हैं? ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया नहीं करती हैं। अगला पॉइंट है, सोडियम पोटेशियम अत्यधिक अपक्रियाशील धातुएं हैं। ये सामान्य ताप पर वायु में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया करके जलने लगती हैं, इसलिए इन धातुओं को केरोसिन में डुबोकर रखा जाता है। यानी क्या है? सोडियम और पोटेशियम क्या है? ये अत्यंत अपक्रियाशील धातुएं हैं। तो इन्हें किसमें रखा, इसीलिए इसे किसमें रखा जाता है? केरोसिन आयल में रखा जाता है। क्यों रखा जाता है? क्योंकि जैसे ही यह वायु के या ऑक्सीजन के संपर्क में आएंगे ये जलने लगेंगे, इसीलिए इन्हें केरोसिन में डुबोकर रखा जाता है। अगला पॉइंट, धातुएं जल के साथ अपक्रिया करके धातु हाइड्रोक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस का निर्माण करती हैं। सभी धातुएं जल के साथ अपक्रिया नहीं करती हैं, परंतु क्षारीय धातुएं जल के साथ तीव्रता से अपक्रिया करती हैं। धातुएं जल के साथ अपक्रिया करके क्या बनाती हैं? धातु हाइड्रोक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस का निर्माण करती हैं। सभी धातुएं क्या होती हैं? जल के साथ अपक्रिया नहीं करती हैं, परंतु क्षारीय जो धातुएं होती हैं वह जल के साथ अपक्रिया करती हैं। अगला पॉइंट, सोडियम पोटेशियम की जल से अपक्रिया। ये दोनों धातुएं शीतल जल के साथ अपक्रिया करके संगत धातु के हाइड्रोक्साइड का निर्माण करती हैं तथा अत्यधिक ऊष्मीय ऊर्जा के साथ हाइड्रोजन गैस मुक्त करती हैं। अगला पॉइंट है, मैग्नीशियम सामान्य एवं शीतल जल के साथ अपक्रिया नहीं करती है। जो मैग्नीशियम होता है वो ठंडे जल के साथ अपक्रिया नहीं करता है, परंतु जब जल के साथ, गर्म जल के साथ अपक्रिया करके मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है। मैंगनीज क्या करता है? ठंडे जल के सामान्य ताप पर या ठंडे जल के साथ अपक्रिया नहीं करता है, लेकिन जब इसे गर्म कर दिया जाता है, गर्म करने पर यह अपक्रिया करके क्या बनाता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस बनाता है। एल्यूमिनियम, आयरन, जिंक ये तीनों धातुएं जल से नहीं बल्कि जलवाष्प के साथ अपक्रिया करती हैं। कौन कौन सी गैसें हैं? कौन कौन सी धातुएं हैं? एल्यूमिनियम, आयरन, जिंक ये धातुएं ऐसी धातुएं हैं जो जल के साथ अपक्रिया नहीं करती हैं बल्कि जलवाष्प के साथ अपक्रिया करती हैं। अगला पॉइंट, धातुएं सामान्यतः धातुएं तन अम्लों के साथ अपक्रिया करती हैं और संगत धातुओं के लवण तथा हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती हैं। जो धातुएं होती हैं वो अम्लों के साथ अपक्रिया करती हैं और क्या बनाती हैं? संगत धातुओं के लवण तथा हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती हैं। अधिकांश धातु क्षार के साथ अपक्रिया नहीं करती, परंतु लेड, एल्यूमिनियम, जस्ता ये ऐसी धातुएं हैं जो क्षार के साथ अपक्रिया करके क्या बनाती हैं? लवण का निर्माण करती हैं और हाइड्रोजन गैस बनाती हैं। अधिकांशतः जो धातुएं होती हैं वो क्षार के साथ अपक्रिया नहीं करती, लेकिन कुछ धातुएं जैसे लेड, एल्यूमिनियम, जस्ता ये ऐसी धातुएं हैं जो क्षार के साथ अपक्रिया करके लवण एवं हाइड्रोजन गैस बनाती हैं। अब हम बात करेंगे अधातुओं के बारे में। अधातुएं क्या होती हैं?
अधातुएं क्या होती हैं? अधातुएं वे पदार्थ जिनमें धात्विक गुणों का अभाव होता है, यानी अधातुएं क्या होती हैं? जिसमें धात्विक गुण नहीं पाए जाते हैं। यह भौतिक स्वरूप एवं रासायनिक संरचना दोनों आधारों पर धातुओं से भिन्न होती हैं। ये धातुओं से क्या होती हैं? भिन्न होती हैं। धातुएं भंगुर, चमकहीन और ऊष्मा व विद्युत की कुचालक होती हैं। धातुओं में क्या होता है? चमक नहीं होती है, ऊष्मा व विद्युत की कुचालक होती है। इसका मतलब है कि ये इसमें करंट का फ्लो नहीं होता है। धातुएं कैसी थी? धातुएं चमकदार थी, ठोस थी और ऊष्मा की विद्युत एवं ऊष्मा की सुचालक थी। अधातुएं कैसी हैं? भंगुर हैं, चमकहीन हैं और ऊष्मा व विद्युत की कुचालक होती हैं, जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋण आयन बनाते हैं और ठोस द्रव गैस अवस्था में पाए जाते हैं। धातुएं क्या थी? सिर्फ ठोस अवस्था में पाई जाती थी और अधातुएं ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्थाओं में पाई जाती हैं। धातुओं में कैसा गुण था? इलेक्ट्रॉन देने का गुण था और अधातुओं में इलेक्ट्रॉन लेने यानी ग्रहण करने का गुण होता है। इस जैसे कौन कौन सी अधातुएं हैं? जैसे कार्बन, ऑक्सीजन, सल्फर, हाइड्रोजन। अधातुओं के भौतिक गुण, ये सामान्य ताप पर ठोस जैसे कार्बन और सल्फर, द्रव जैसे ब्रोमीन या गैस ऑक्सीजन और हाइड्रोजन हो सकते हैं। अधातुएं क्या होती हैं? अभी क्या बताया? अधातुएं क्या होती हैं? ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्थाओं में हो सकती हैं। ठोस में जैसे कार्बन और सल्फर, द्रव में जैसे ब्रोमीन और गैस में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। अगला पॉइंट, इनमें धातु जैसी चमक नहीं होती है। धातुएं जो अधातुएं होती हैं ये कैसी होती हैं? चमकहीन होती हैं, इसमें कोई चमक नहीं होती है। अपवाद आयोडीन। आयोडीन क्या है? एक अपवाद है या अधातु होते हुए भी इसमें एक चमक पाई जाती है। ये भंगुर होती है। भंगुर होने का मतलब ये बहुत ही नाजुक होती है, इन्हें बहुत आसानी से तोड़ा जा सकता है। ये आघात वर्धनी तथा तन्य नहीं होती हैं, यानी इन पर चोट पहुंचाने पर इन्हें पतली चादर के रूप में या तार के रूप में नहीं बनाया जा सकता है। अगला पॉइंट, ये विद्युत तथा ऊष्मा की कुचालक होती हैं। जो अधातुएं होती हैं इसमें करंट का फ्लो नहीं होता है। अपवाद ग्रेफाइट। ग्रेफाइट एक अधातु है, फिर भी इसमें क्या होता है? यह विद्युत और ऊष्मा की सुचालक होती है, यानी इसमें करंट का प्रभाव होता है। अपवाद हमें बहुत ही अधिक इम्पोर्टेंट है और इसे याद रखना है। अगला पॉइंट है अधातुओं के रासायनिक गुण। अधातुओं के रासायनिक गुण कौन कौन से होते हैं? अधातुएं इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋण आयन बनाते हैं और इनके ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं। जो अधातुएं होती हैं उनमें कैसा गुण होता है? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋण आयन, यानी जो अधातुएं होती हैं वो इलेक्ट्रॉन को लेती हैं और धातुएं क्या करती थी? इलेक्ट्रॉन को देती थी। धातुओं पे पॉजिटिव चार्ज होता है और अधातुओं पे निगेटिव चार्ज होता है, इसलिए क्योंकि अधातुएं होती हैं वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती हैं। अगला पॉइंट, अधातुएं ऑक्सीजन के साथ मिलकर अधातु ऑक्साइड बनाती हैं जो प्रकृति में अम्लीय या उदासीन होती हैं। अधातुएं क्या होती हैं? ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या बनाती हैं? अधातु ऑक्साइड बनाती हैं और धातुएं ऑक्सीजन के साथ मिलकर के क्या बनाती थी? धातु ऑक्साइड बनाती थी। अगला पॉइंट है अधातुएं धातुओं के साथ अपक्रिया करके अम्लीय यौगिक बनाती हैं। अधातुएं धातुओं के साथ अपक्रिया करके क्या बनाती हैं? अम्लीय यौगिक बनाती हैं। जैसे सोडियम प्लस क्लोरीन, ये क्या है? सोडियम क्लोराइड बनाती हैं। अगला पॉइंट, धातुएं अम्लीय या उदासीन ऑक्साइड बनाती हैं। अधातुएं तन सल्फ्यूरिक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल से अपक्रिया नहीं करती हैं। जो अधातुएं होती हैं वो HCl तथा H2SO4 से अपक्रिया नहीं करती हैं। अधातुएं जल से या भाप से अपक्रिया नहीं करती हैं। अधातुएं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा सल्फ्यूरिक अम्ल से अपक्रिया नहीं करती हैं और अधातुएं जल से भी अपक्रिया नहीं करती हैं। सभी अधातुएं हाइड्रोजन से संयोग कर हाइड्राइड बनाती हैं।
अब जानते हैं इनके उपयोग के बारे में। जो अधातुएं होती है उसके उपयोग क्या होते हैं। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का उपयोग किसमें होता है, श्वसन एवं दहन के लिए, यानी हम सांस लेने में ऑक्सीजन को लेते हैं और दहन करने में मतलब जलाने में भी हम ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। कार्बन का उपयोग ईंधन के रूप में करते हैं। और जो कार्बन का अपर रूप है ग्रेफाइट, इसको ग्रेफाइट इससे क्या हम बनाते हैं, पेंसिल बनाते हैं, पेंसिल बनाने में इसका उपयोग करते हैं। सल्फर, सल्फर का उपयोग हम सल्फ्यूरिक एसिड बनाने में करते हैं। नाइट्रोजन, इसका उपयोग उर्वरक और अमोनिया के निर्माण में करते हैं। क्लोरीन, क्लोरीन जल को शुद्ध करने में और कीटाणुनाशक के रूप में इसका उपयोग करते हैं। आयोडीन, एंटीसेप्टिक के रूप में इसका उपयोग करते हैं।